बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था जिसका नाम राजू था और उसके पास एक खूबसूरत मुर्गी थी जिसका नाम बानी था। वह हर दिन एक ताज़े अंडे देती थी जिसे राजू बाजार में बेचता और अपना गुजारा करता था। एक दिन गांव के बच्चे आपस में खेल रहे थे और अचानक उनमें से एक ने सवाल पूछा, पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? इस सवाल ने सभी को उलझन में डाल दिया। बच्चे भागते हुए राजू के पास गए और उनसे यही सवाल किया। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सवाल तो बहुत पुराना है और इसका जवाब अब तक कोई नहीं दे पाया, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक कहानी है, सुनोगे? सभी बच्चे उत्सुकता से राजू के चारों ओर बैठ गए। राजू ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक विशाल जंगल था। उस जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे, लेकिन कोई भी मुर्गी नहीं थी। एक दिन जंगल के देवता ने जंगल के सारे जानवरों को बुलाया और कहा, हमारे जंगल में कोई नई प्रजाति आएगी, लेकिन तुम सबको यह तय करना होगा कि वह पहले अंडे के रूप में आए या मुर्गी के रूप में। सभी जानवर सोच में पड़ गए। शेर ने कहा, पहले अंडा आना चाहिए क्योंकि उसमें से नई जिंदगी निकलती है। हाथी ने कहा, नहीं, पहले मुर्गी आनी चाहिए क्योंकि वह ही अंडा दे सकती है। सभी जानवरों की बहस बहुत देर तक चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तभी एक छोटा सा चूहा बोला, क्यों ना हम देवता से ही पूछ लें। सबने उसकी बात मानी और देवता के पास गए। देवता ने हंसते हुए कहा, तुम सब मिलकर एक समस्या का हल निकालने में असमर्थ हो, जबकि इसका उत्तर बहुत सरल है। अगर मुर्गी ना होती तो अंडा कैसे आता, और अगर अंडा ना होता तो मुर्गी कैसे आती? यह तो प्रकृति का चक्र है जो कभी न खत्म होने वाला है। सभी जानवरों ने देवता की बात समझ ली और हंसते हुए अपने अपने घर लौट गए। और इसी तरह मुर्गी और अंडा दोनों ही जंगल में आए और खुशी खुशी रहने लगे। राजू की कहानी सुनकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने समझ लिया कि यह सवाल केवल सोचने के लिए है, इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। वे खुश होकर खेलने चले गए और रामू ने भी चैन की सांस ली। अतः इस कहानी से यह बात स्पष्ट होती है कि कुछ सवालों का जवाब खोजना जरूरी नहीं होता, बस हमें उनके बारे में सोचना चाहिए और प्रकृति की इस अद्भुत चक्र को सराहना चाहिए।